योग क्या है और फिर भक्ति क्या है? योग का क्या तात्पर्य है और फिर भक्ति का क्या तात्पर्य है? आज हम समाज में देखें तो समाज के लोग जो धर्म के मार्ग पर चलना चाहते हैं या फिर धर्म के मार्ग पर वो चल रहे हैं, योग और भक्ति को लेकर उनके मन में मतभेद व्याप्त है। अनेकों प्रकार के मतभेद से उनका मन ग्रसित है। यथार्थ को ना समझने के कारण मनुष्य यहां वहां भटकता है और अनेकों मान्यताओं को ग्रहण कर अपना जीवन व्यतीत करता है और उसे लगता है कि शायद वह सही चल रहा है। हम आज समझने का प्रयास करें इस विषय को कि योग और भक्ति आखिर इसका क्या उद्देश्य है। आध्यात्मिक प्रेरणा के पिछले भाग में हमने श्रवण किया कि योग का अर्थ तो है जुड़ना। 2 और 2 का योग होता है 4, अर्थात 2 और 2 जब जुड़ गए, 2 और 2 जब मिल गए, उनका योग हो गया और वो 4 हो गए। वैसे ही जीव और ब्रह्म का मिलन, जीव का ब्रह्म से जुड़ना, जीव का ब्रह्मलीन होने की जो प्रक्रिया है, ईश्वर से योग स्थापित करने की जो प्रक्रिया है, उससे जुड़ने की जो प्रक्रिया है, वही योग है। और यह प्रक्रिया कैसे प्रारंभ होती है? स्वयं से। और हमारे धर्म शास्त्र भी योग के विषय में यही समझाते हैं। योग सूत्र के माध्यम से महर्षि पतंजलि ने हमारे समक्ष योग रहस्य को रखा और उसमें उन्होंने बड़ा ही सुंदर कहा, योगश्चित्त वृत्ति निरोध, कि योग का उद्देश्य तो चित्त वृत्तियों का निरोध है। जब चित्त वृत्तियां शांत होंगी, मन के विचार, भावनाएं, कर्म, संस्कार, जीव इनके बंधन में अपना जीवन जीता है और इनसे प्रेरणा प्राप्त कर ही अनेकों कर्म करता है। लेकिन जब इससे उसे मुक्ति मिलती है तो वो मुक्ति ही वास्तव में मुक्ति है। उसी को हम मोक्ष कहते हैं। मोक्ष शब्द संस्कृत भाषा के मुच धातु से बना, जिसका अर्थ ही है मुक्त होना, स्वतंत्र होना। और यह मन, यह जीव अनेकों संस्कार, अनेकों विकारों के वशीभूत हो, माया के वशीभूत हो, अनेकों विचारों को ग्रहण करता है और अनेकों कर्म करता है फिर उन कर्मों का फल भोगता है, दुखी होता है। कुछ कर्मों के कारण उसे क्षणिक सुख भी प्राप्त होता है। कैसे मुक्ति मिले? तो योग एक माध्यम है। योग के माध्यम से जब हम योग से जुड़ते हैं, योग अभ्यास करते हैं, ध्यान करते हैं, अष्टांग योग के अंदर यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और फिर समाधि की अवस्था है, जो निर्विकल्प अवस्था है, जहां कोई कल्प विकल्प नहीं रह जाता। जीव अपने परमानंद को प्राप्त कर लेता है, परमानंद स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। ये योग है। संपूर्ण विकारों से मुक्त होना, संपूर्ण कर्म संस्कारों से मुक्त होना, कल्प विकल्पों से मुक्त होना, ये योग का लक्ष्य है और इसी को योग कहते हैं। कैसे कैसे होता है, किस प्रकार से होता है,
आगे के विचारों में हम अवश्य श्रवण करेंगे। लेकिन अभी हम समझने का प्रयास करें कि समाज के भीतर, मनुष्य समाज में जो भ्रम है योग और भक्ति को लेकर, कि भक्ति करना, योग करना जब हम कहते हैं तो आज समाज में भ्रम है कि लोग समझते हैं योग करो, अपने शरीर को हृष्ट पुष्ट रखो, अपने शरीर को स्वस्थ रखो, ये योग करना इसे कहा जाता है। लोग ऐसा समझते हैं। और भक्ति, पूजा पाठ करो, मंदिर जाओ, तीर्थ स्थानों पे जाओ, भगवान का नाम कीर्तन करो, उनसे मांगो, मन्नतें मांगो। लोग जाते हैं, मन्नतें मांगते हैं, मुरादे मांगते हैं। माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। माँ तो मेरी मुरादे पूरी कर दे तो मैं हलवा बांट दूंगी। लोग इसको भक्ति समझते हैं। आज हम विचार करें, आज हम इस बात को समझने का प्रयास करें कि योग क्या है और फिर ये भक्ति क्या है। योग किसे कहते हैं, योग का अर्थ शास्त्र सम्मत ढंग से हम समझने का प्रयास करें, शाब्दिक अर्थ को समझने का प्रयास करें तो समझ में आ जाता है योग जुड़ने की प्रक्रिया है, योग मिलने की प्रक्रिया है। तो फिर भक्ति क्या है? भक्ति क्या भगवान से मांगने की प्रक्रिया है कि भिखारी बनकर भगवान से सारी जिंदगी मांगते रहो? इसलिए संत कबीरदास जी ने कहा कि मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज। अपने तन के लिए मुझे मांगना पड़े, मैं मर जाऊं, परमार्थ को मांगते मोहे न आवे लाज। मांगन से मरना भला, मत मांगो कोई भीख। ईश्वर से मांगते हो, अरे वो तो प्रेम का विषय है, वो तो भाव का विषय है, और हम उसी से मांगने चल देते हैं, सौदा करने चल देते हैं, शुरू कर देते हैं और फिर कहते हैं कि हम भक्त हैं। आखिर भक्ति क्या है? भक्ति शब्द पर हम विचार करें तो पता चलेगा ये भक्ति शब्द संस्कृत भाषा के भज धातु से बना है, जिसका अर्थ ही है जुड़ना, जिसका अर्थ ही है मिलना। भजन का अर्थ है मिलना, भजन का अर्थ है उस ईश्वर के साथ एक रूपता स्थापित करना। भजन का अर्थ है उस परमात्मा में, उस परमेश्वर में लीन होना। भजन का अर्थ है उस आत्म रूप से योग स्थापित करना, आत्मा में ही रमण करना। यह भजन का यथार्थ है। और भजन का विलोम क्या होगा? विभाजन, अर्थात बांट देना, अलग अलग कर देना, डिवाइड कर देना। यह विभाजन, इसे हम कहते हैं। इसलिए भक्ति जुड़ने की प्रक्रिया है। भक्ति उस ईश्वर से एक रूपता स्थापित होने की प्रक्रिया है, करने की प्रक्रिया है। और विभक्ति, वि उपसर्ग लगने से कोई भी शब्द विलोम हो जाता है, इसलिए विभक्ति। भक्ति का अर्थ जहां जुड़ना हुआ, विभक्ति का अर्थ हो गया अलग अलग करना। कर्म अर्थात जो करना चाहिए, विकर्म अर्थात जो नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से भक्ति परिभाषित होती है। भक्ति क्या है, भक्ति का रहस्य क्या है, हम ये कब जानेंगे, कब समझेंगे? और इस तरह से देखा जाए, समझने का प्रयास किया जाए, हमारे शास्त्र इस विषय में क्या कहते हैं, हम जाने तो हमें समझ में आएगा कि सिर्फ उच्चारण का ही फर्क है। हम भक्ति शब्द को अपनी मुख से उच्चरित करते हैं, उसका उच्चारण करते हैं, और योग शब्द को अलग ढंग से, लेकिन दोनों का यथार्थ एक है। योग का अर्थ भी है जुड़ना, और फिर भक्ति का भी अर्थ है जुड़ना, उस ईश्वर से जुड़ना। ये तो इनका शब्दार्थ हुआ। लेकिन अब हम चलते हैं कि शास्त्रों के भीतर, ग्रंथों में, हमारे जो ग्रंथ हमारे संत महापुरुषों ने लिखे, उसमें वो कैसे इस तथ्य को परिभाषित करते हैं। तो जब हम योग की परिभाषा ढूंढते हैं तो पतंजलि योग सूत्र के माध्यम से हम समझते हैं
योगश्चित्त वृत्ति निरोध तद द्रष्टु अवस्थानाम स्वरूप अवस्थानाम की स्वयं में स्थित होना योग का लक्ष्य है। सभी चित्त वृत्तियों से मुक्त होना, चित्त वृत्तियों का निरोध योग का उद्देश्य है। चित्त वृत्तियों का निरोध करना ये योग है। उसी प्रकार हम भक्ति को अगर समझना चाहें तो हम भक्ति सूत्रों का अध्ययन करेंगे कि उसमें भक्ति को किस प्रकार से परिभाषित किया जा रहा है। और नारद भक्ति सूत्र के अंदर देवऋषि नारद इस तथ्य को समझाते हैं, नारद भक्ति सूत्रों में, आखिर भक्ति करने का क्या उद्देश्य है। योग का उद्देश्य तो हमने समझा कि चित्त वृत्तियों का निरोध, संपूर्ण संस्कारों से, कर्मों से, विकारों से, कल्प विकल्प से मुक्ति ही योग का लक्ष्य है। योग इसलिए किया जाता है। अब प्रश्न उठता है कि भक्ति किस लिए किया जाता है। तो नारद भक्ति सूत्रों में नारद जी समझाते हुए कहते हैं, तस्मात् सैव परिग्राह्य मुमुक्षुभिः, अर्थात ये जो भक्ति है वो किसके लिए है, जो मुक्ति को ढूंढते हैं। दिस भक्ति अलोन शुड बी चोजन बाय दोज हु सीक लिबरेशन, जिसे स्वतंत्रता चाहिए, जिसे मुक्ति चाहिए अपने कर्म से, अपने संस्कारों से। जो मुक्त होना चाहता है वो भक्ति करता है, वो भक्ति करता है क्योंकि वो मुक्त होना चाहता है। वो मुमुक्षु शब्द का अर्थ क्या है, जो मोक्ष की कामना करता है, जो मुक्त होना चाहता है। मोक्ष शब्द का ही अर्थ है मुक्त होना, स्वतंत्रता। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बड़ा सुंदर लिखा, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। हम कहते हैं भक्ति स्वतंत्र है, स्वतंत्र करती है। स्वतंत्र शब्द का भी अर्थ है स्वयं में स्थापित होना, स्वयं के ऊपर नियंत्रण, स्वयं को संविधानित करना, विधानों में बांधना। स्वतंत्रता का अर्थ स्वेच्छा नहीं होता कि स्वेच्छाचारी बन जाना, अपने मन मर्जी से कुछ भी कर लेना। स्वतंत्रता अर्थात स्वयं में स्थापित होना, स्वयं में स्थित होना ही वास्तविक स्वतंत्रता है। वहां जीव संपूर्ण माया के संस्कार, कर्म, विकार, इन सब से मुक्त हो जाता है, चित्त वृत्तियों से मुक्त हो जाता है और अपने जीवन को शांत कर लेता है, अपने जीवन को सुखी बना लेता है, परम शांति परमानंद की अनुभूति कर लेता है। लेकिन किस प्रकार? इस तरह से अगर हम पतंजलि योग सूत्र और नारद भक्ति सूत्रों का वर्णन करें और तुलनात्मक दृष्टिकोण रखें तो हम पाएंगे कि योग का जो उद्देश्य है वही भक्ति का उद्देश्य है। अलग अलग ढंग से चित्त वृत्तियों का निरोध योग सूत्रों के अंदर, पतंजलि योग सूत्रों के अंदर समझाया गया, तो नारद के भक्ति सूत्र में भी वही बात कही जा रही है, तस्मात् सैव परिग्राह्य मुमुक्षुभिः, अर्थात जो मुक्ति ढूंढते हैं, जिन्हें मोक्ष चाहिए संपूर्ण कर्म संस्कारों के एवं विकारों से, वो भक्ति करते हैं। भक्ति का उद्देश्य मुक्ति है, उसका उद्देश्य मोक्ष है। लेकिन जब व्यक्ति के पास उसका मर्म ही ना हो, उसका अर्थ ही ना हो, उसका उद्देश्य ही ना हो कि आखिर भक्ति करनी क्यों है, उसे यही नहीं पता, उसे क्यों ज्ञान प्राप्त करना है, उसे क्यों योग करना है, उसे क्यों भक्ति करनी है, ये सब एक दूसरे के पूरक हैं। हम योग और भक्ति को अलग अलग करके समझते हैं, या समाज में ऐसी मान्यताएं हैं कि लोग उसे अलग अलग करके समझते हैं कि भक्ति करना एक अलग कार्य है और योग करना एक अलग कार्य है। लोग ऐसा समझते हैं, लेकिन शास्त्र सम्मत प्रमाणों को हम देखें, सूत्रों को देखें, भक्ति सूत्रों का अध्ययन करें और एक तरफ हम योग सूत्रों का अध्ययन करें, तो पता चलता है, समझ में आता है कि दोनों एक ही क्रिया है, एक ही क्रिया है। अलग अलग पक्ष में, अलग अलग संदर्भ में उसे अलग तरह से रखा जा रहा है, लेकिन दोनों का एक ही लक्ष्य है। योग का लक्ष्य भी मुक्ति है, लिबरेशन है, फ्रीडम है, मन की स्वतंत्रता है।
कर्म, विकारों और संस्कारों के वशीभूत रहने वाला ये जीव का मन उनसे मुक्त हो जाए। योग का भी लक्ष्य है और भक्ति का भी लक्ष्य है, तो दोनों कहीं अलग अलग नहीं है। शब्दार्थ पर जाएं तो योग भी वही है और भक्ति भी वही है। भक्ति का अर्थ भी निकलता है जुड़ना, एक होने की प्रक्रिया, एक रूपता स्थापित करने की प्रक्रिया। और योग को समझे हम शब्दार्थ से तो उसका भी यही अर्थ निकलता है कि एक होने की प्रक्रिया है, ये जुड़ने की प्रक्रिया है। और इसके माध्यम से हमें उस आत्म रूप शक्ति से, उस ईश्वर से जो कहीं हमसे अलग नहीं है, स्वयं में स्थित है। इसलिए स्वयं को जानना, स्वयं की साधना से स्वयं में स्थित होना ही योग का लक्ष्य है। और यही स्वतंत्रता है, यही मुक्ति है, यही लिबरेशन है, यही मन की स्वतंत्रता है। हम स्वयं को जाने, स्वयं को पहचाने और स्वयं की शक्ति को जानकर, स्वयं के ज्ञान को प्राप्त कर कर अपने सामर्थ्य को जागृत करें, परम शांति को, परमानंद को प्राप्त करें। यह भक्ति और योग का लक्ष्य है। लेकिन फिर भी जो अंतर हमें नजर आता है, जो फर्क जो हमें दिखाई देते हैं, अगर हम पतंजलि योग सूत्रों को पढ़ें और नारद भक्ति सूत्रों को पढ़ें, दोनों को समझने का प्रयास करें, तो एक छोटा सा अंतर अवश्य नजर आता है कि जब योग को परिभाषित किया जाता है, यद्यपि सब कुछ यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, योग के इन 8 अंगों में सब कुछ समझा दिया गया है, योग कैसे होता है। लेकिन जब योग को व्यवहारिक दृष्टिकोण से, जब योग का महत्व जो होता है, योग में अभ्यास का महत्व है। उसमें एक साधक को, एक योगी को अभ्यास करना पड़ता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, उसे अभ्यास करते करते पहले यम का नियम से पालन करना, शास्त्रों का अध्ययन, सत्य बोलना, चोरी नहीं करना, फिर नियम में रहना, फिर आसन का अभ्यास, फिर प्राणायाम का अभ्यास, फिर प्रत्याहार का अभ्यास, फिर धारणा का अभ्यास और फिर ध्यान, जहां से ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाती है, और धारणा और फिर ध्यान और फिर समाधि की प्रक्रिया होती है। समाधि तक एक योगी पहुंचता है। यहां भक्ति की बात करें, योग और भक्ति में अगर कोई अंतर, कोई फर्क नजर आता है, शास्त्रों को पढ़ने के बाद नारद भक्ति सूत्र और योग सूत्रों का अध्ययन हम करें तो समझ में आएगा कि भक्ति के अंदर भक्ति भाव प्रधान है और योग अभ्यास प्रधान है। योग में अभ्यास का महत्व है और भक्ति में भाव का महत्व है। लेकिन ये अभ्यास और ये भाव, ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। एक दूसरे के बिना दोनों संभव नहीं है। हम जब अभ्यास करेंगे, जब ज्ञान होगा, अभ्यास करेंगे, तो उस अभ्यास से ही मन में भाव उत्पन्न होगा, भाव दृढ़ होगा, संकल्प दृढ़ होगा, और जब संकल्प दृढ़ होगा तो अभ्यास भी अच्छा होगा। अर्थात दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे की पूर्ति करते हैं। अभ्यास और भावना, ये दोनों ही आवश्यक है। प्रेरणा और प्रयास, प्रेरणा मिलती है और फिर हम प्रयास करते हैं। तो इसलिए भाव और अभ्यास यही मात्र अंतर है, लेकिन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए भक्ति का उद्देश्य और योग का उद्देश्य कहीं भी अलग अलग नहीं है। भक्ति में भाव, लेकिन अगर भाव का महत्व है तो एक प्रश्न और उठता है कि ईश्वर को भावातीत कहा गया है, यहां तक कि गुरु को भी भावातीत कहा गया है। एकम नित्यम विमल अचलम सर्वाधि साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सतगुरुत्तम नमामि, कि ऐसे सतगुरु को नमन है जो भावातीत है, जो त्रिगुणातीत है, त्रिगुणों से परे है और भावों से भी परे है। ईश्वर तो भाव परे है। फिर भाव का कैसा महत्व है? ये वो भाव है जो उस एक ईश्वर की ओर ले जाता है। सभी भावनाओं को नष्ट कर कर मात्र एक भाव की ओर अग्रसर होना। और फिर योगी समाधि की अवस्था में उस एक भाव से भी मुक्त हो जाता है।
उसे ईश्वर को प्राप्त करना है, ईश्वर से प्रेम करना है, वो इस भावना से भी मुक्त हो जाता है। वो निर्विकल्प की अवस्था में जाके स्थापित हो जाता है। वहां कोई विकल्प नहीं है, वहां तो मात्र चेतना का प्रकाश है, चेतना का तेज है, अति चेतन अवस्था है। भावनाएं, विचार ये तो अवचेतन और चेतनता की अवस्था में बने रहते हैं, लेकिन अति चेतन की अवस्था में वहां कोई भाव नहीं रह जाता। अवचेतन की अवस्था में मनुष्य तो भावों के वशीभूत ही रहता है। संपूर्ण कई अनेकों प्रकार के विचार, अनेकों प्रकार के संस्कार, अनेकों प्रकार के भाव सोचता रहता है, सोचता रहता है। इसलिए चिंता जो है ये अवचेतन मन की क्रिया है, लेकिन चिंतन जो है वो चेतन मन की क्रिया है। और भक्ति चिंतन का विषय है, ना कि चिंता का विषय है। भक्ति चिंतन का विषय है। भक्ति जीव को सहज करता है, भक्ति जीव को सरल करता है। इसलिए देवऋषि नारद ने भक्ति सूत्रों के भीतर इस तथ्य को बहुत सुंदर ढंग से समझाया कि आखिर भक्ति है क्या। और जब वो प्रारंभ करते हैं इस विषय पर चर्चा करना, इस विषय पर लिखना, इस विषय पर बताना, तो वो बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। और क्या कहते हैं? मनुष्य समझ ले इन तथ्यों को, जहां पर समझ आ गई तो निश्चय ही सारे भ्रम अवश्य ही दूर हो जाया करते हैं। और जब भक्ति सूत्रों को लिखते हैं तो भक्ति की महिमा गान करते हुए स्वयं वो कहते हैं कि सा त्वस्मिन् परम प्रेम रूपा, कि भक्ति क्या है। पहले उन्होंने लिखा अथा तो भक्तिम व्याख्यास्याम, कि भक्ति की व्याख्या प्रारंभ होती है, और प्रारंभ में भी लिख देते हैं कि सा त्वस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च, कि वो भक्ति क्या है, वो प्रेम रूप है। और प्रेम क्या है? प्रेम क्या है? ईश्वर के प्रति प्रेम क्या है? प्रकृति की सबसे सर्वश्रेष्ठ अवस्था, प्रेम की वो परम अवस्था ही भक्ति है। भक्ति प्रेम है ऐसा हम समझते हैं, ऐसा हम कहते हैं, दूसरों को भी सुनाया जाता है कि भक्ति मतलब भगवान से प्रेम करना। लेकिन भक्ति मात्र प्रेम नहीं है। नारद भक्ति सूत्रों में यही बात समझाने का प्रयास किया जा रहा है, सा त्वस्मिन् परम प्रेम रूपा, कि भक्ति प्रेम नहीं, वो परम प्रेम रूप है। और फिर अमृत स्वरूप है, कि वो प्रेम से भी ऊपर की अवस्था है जिसे हम भक्ति कहते हैं। और उसको जान लेने के बाद, उस भक्ति को प्राप्त कर लेने के बाद भक्ति सूत्रों में लिखा गया, यल लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। जिसने भक्ति को प्राप्त कर लिया वो क्या हो जाएगा? वो तृप्त हो जाएगा, वो सिद्ध हो जाएगा, वो अमर हो जाएगा। जिसने उसे प्राप्त कर लिया, जिसने उसे प्राप्त कर लिया, और क्या होगा? लोग आज भक्ति करते हैं, बहुत भक्ति कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तीर्थ यात्रा जा रहे हैं। इसलिए आज शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए कि आखिर भक्ति के संकेत क्या हैं। आप भक्त हैं या आप भक्ति कर रहे हैं? क्या आपके अंदर ऐसे गुण आ रहे हैं? इसलिए नारद भक्ति सूत्र के माध्यम से हमारे संत महापुरुषों ने समझाने का प्रयास किया कि भक्ति क्या है और जिसको भक्ति प्राप्त होगी उसके अंदर कैसे गुण आएंगे। यल लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। वो सिद्ध हो जाएगा, अमर हो जाएगा, तृप्त हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा। असंतोष नामक कोई वस्तु उसके जीवन में, कोई अनुभव उसके जीवन में नहीं रह जाएगा। आगे क्या लिखते हैं? यत् प्राप्य न किंचित द्वाक्षति न शोचति न द्वेष्टि न रमते न उत्साही भवति। क्या लिखते हैं कि उस व्यक्ति के जीवन में जिसने भक्ति को प्राप्त कर लिया है, कोई इच्छाएं नहीं रह जाएगी, कोई शोक नहीं रह जाएगा, कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं रह जाएगा, किसी प्रकार का कोई सांसारिक उत्साह उसके मन में नहीं रह जाएगा। न उत्साहो भवति, वो उत्साहित नहीं होता, वो सरल रहता है, वो सहज रहता है, वो शांत रहता है। वो कभी बहुत हंसता नहीं, बहुत उत्साहित नहीं होता, वो शांत रहता है। मंद मंद मुस्कान उसके मुखार बिंद पर हमेशा बनी रहती है, आनंदित रहता है। यज ज्ञात्वा मतो भवति स्तब्धो भवति आत्मरामो भवति। नारद भक्ति सूत्र के 5वें सूत्र के माध्यम से, 5वें और 6ठे सूत्र के माध्यम से देवऋषि नारद भक्ति का मर्म समझाते हैं। क्या कहते हैं? यज ज्ञात्वा, अर्थात आपने भक्ति का अनुभव कर लिया,
तो क्या होगा? यज ज्ञात्वा मतो भवति स्तब्धो भवति आत्मरामो भवति, अर्थात इसका अनुभव कर लेने के बाद व्यक्ति आत्मनियंत्रित हो जाता है। वो हर प्रकार की चंचलता से मुक्त हो जाता है, स्तब्ध हो जाता है, शांत हो जाता है और आत्मरामो भवति, अर्थात स्वयं में ही रमण करना सीख लेता है। वो आत्मा राम को जान लेता है कि अपने भीतर आत्मा राम कौन है, और उस आत्मा राम में वो रमण करने लग जाता है, मन स्थिर हो जाता है, मन शांत हो जाता है। ये उस व्यक्ति की पहचान बताई जा रही है नारद भक्ति सूत्र के माध्यम से, जिन्होंने भक्ति को प्राप्त किया है। कोई कामना उसके मन में रह नहीं जाती है, कोई विरोधाभास नहीं रह जाता। साना कामया माना निरोध रूपत्वात्, कोई संसारिक कामना उसके मन में ना रहकर वो परमानंद में आनंदित होता रहता है। ये भक्ति की परिभाषा है, ये भक्ति को संकेतित करती है। लेकिन आज मनुष्य तीर्थ यात्रा, अनेकों प्रकार की भक्ति, इसलिए स्कंद महापुराण में भगवान भोलेनाथ भगवान शिव पार्वती जी को समझाते हुए कहते हैं, इदम तीर्थमिदम तीर्थ भ्रमंती तामसा जना आत्म तीर्थम न जानंती कथम मोक्षम वराण्य। हे पार्वती, जिसने बहुत सारे तीर्थों की यात्रा की, कहने के लिए वो भक्ति कर रहा है, और इस तरह का वर्णन कहीं भी नारद जी भक्ति सूत्रों के माध्यम से नहीं कर रहे। कथा सुनना, प्रभु की महिमा सुनना भक्ति का अंग अवश्य है। प्रभु से जुड़ने की यह भी एक प्रक्रिया है, यह भी योग का माध्यम। इसलिए अष्टांग योग के अंदर भी शास्त्रों का अध्ययन, कथा प्रवचन को सुनना, सत्संग को सुनना अनिवार्य बताया गया है। इसे भक्ति का अंग ही बताया गया है। अष्टांग योग में भी इसका वर्णन किया जा रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कथा और प्रवचन का महिमा गान कर रहे हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। अर्थात सत्संग तो आवश्यक है, कथा तो आवश्यक है, विचार मिलेंगे तभी तो भय नाश हो, भ्रमों का नाश होगा, भय का भी नाश होगा। समझ में आएगा जब हम शास्त्र सम्मत विचारों को श्रवण करेंगे, तो समझ में आ जाएगा भक्ति क्या है और योग क्या है। स्वयं को जानना, स्वयं में रमन करना, स्वयं की शक्तियों को पहचानना, आत्मा राम में रमन करना। वो जीव जो भक्ति को प्राप्त कर लेता है, वो अपने आत्मा राम में ही रमन करना शुरू कर देता है। आत्म राम को वो जान लिया करता है कि आत्म राम क्या है। वो प्रभु जो घट भीतर बैठा हुआ है, कहीं बाहर नहीं है, युक्ति से दिखता है, वो योग युक्ति है, भक्ति भाव है। प्रेम करते हुए संपूर्ण भाव से संकल्प के साथ उस प्रभु का सुमिरन करना, साधना करना, ये भक्ति, इसे भक्ति कहा हमारे शास्त्रों ने, हमारे महापुरुषों ने। इसलिए आज आवश्यकता है जानने की, प्रभु को जानने की, ईश्वर को जानने की। जो घट भीतर है, जो कहीं बाहर नहीं है, हमारे अंदर बैठा हुआ है, हम उसे नहीं जानते। सब जानते हैं, उसे नहीं जानते। इसलिए भक्ति अनुराग है, वो भाव है जो ईश्वर की ओर हमें ले जाता है, वो संकल्प है जो हमें मोक्ष की ओर ले जाता है, मुक्ति की ओर ले जाता है, उस परमपिता परमेश्वर के साथ एक रूपता स्थापित करता है। इसलिए जीव, आज का समाज, आज का मनुष्य भटका हुआ है, भ्रमित है। योग करे कि भक्ति करे, ज्ञान क्या है, इन सब शब्दों को लेकर अत्यंत ही भ्रमित नजर आता है। एक बार एक संत थे, वो किसी गांव में गए। जब वो गांव में पहुंचे तो एक व्यक्ति वहां पर, उन्होंने प्रवचन किया, सत्संग किया, कथा किया। एक व्यक्ति प्रभावित होकर आया, उनके चरणों को स्पर्श किया, उन्हें प्रणाम किया। संत महोदय ने पूछा कि अरे भाई, तुमने मुझे क्यों प्रणाम किया, क्या कारण है? तब उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज, आप बहुत बड़े त्यागी हैं, आप महापुरुष हैं, आपने बहुत कुछ त्याग दिया, संसार की कई चीजें छोड़ दी आपने, सब कुछ त्याग कर आप यहां आए हैं, इसलिए आप बहुत बड़े महापुरुष हैं। जैसी ये बात कही, संत ने क्या किया, बदले में उस व्यक्ति की चरण स्पर्श किए, उस व्यक्ति के पैर छू लिए। वो व्यक्ति बड़ा हैरान हो, आखिर मेरे पैर क्यों छुए गए,
मेरे पैर क्यों छुए गए, मेरे पैर क्यों छूते हो, मुझे क्यों प्रणाम करते हो? संत से प्रश्न किया कि महाराज, मैं तो माया में लिप्त जीव हूं, मुझे क्यों प्रणाम किया? संत ने कहा कि अगर ऐसी बात है कि मैं बहुत बड़ा त्यागी हूं तो तुमने मुझे प्रणाम कर लिया, तो तुम तो मुझसे भी बड़े त्यागी हो। उस व्यक्ति ने पूछा कि कैसे महाराज? संत ने कहा क्योंकि मैंने तो वो सब त्यागा है जो मेरा नहीं था और ना कभी मेरा हो सकता है, लेकिन तुमने तो वो सब त्याग रखा है जो तुम्हारा है, तुम्हारा अपना है। ये संसार की माया, ये सब स्वतः ही छूट जाने वाली चीजें हैं। अपने आप छूट जाएगा, अपने आप ये संबंध टूट जाएंगे, अपने आप ये रिश्ते टूट जाएंगे, अपने आप ये माया छूट जाएगी। ये साथ चलने वाली नहीं है। लेकिन तुम्हारी आत्मा, वो आत्मा राम, वो घट में बैठा हुआ ईश्वर तुम्हारा वास्तविक साथी है। और जो तुम्हारा वास्तविक साथी है, जो वास्तविक है, जो अपना है, तुमने उसी का त्याग कर रखा है। यही तो दुर्भाग्य है तुम्हारा। इसलिए जागो, जानो अपने घट भीतर परमात्मा को, और उसे जानने के लिए कुछ भी त्यागने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब भक्ति रूपी प्रक्रिया से, भक्ति रूपी क्रिया से, जब भक्ति रूपी योग से जुड़ जाओगे तो जो छूटना है वो अपने आप छूट जाएगा। जब प्रेम प्रकट हो जाएगा परमात्मा के प्रति, जब प्रेम प्रकट हो जाएगा तो कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती, अपने आप ही सब कुछ छूटने लग जाता है। इसलिए त्याग, व्यर्थ का किया हुआ त्याग, और त्याग की भावना से किया हुआ त्याग कि मैंने इस वस्तु को छोड़ दिया, मैंने इस वस्तु का त्याग कर दिया, ये तो मिथ्या आचरण है। ये तो अहंकार को पैदा करता है, ना कि कोई त्याग होता है। जब प्रभु से प्रेम हो जाता है तो त्याग करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। जो त्याज्य है वो अपने आप ही छूट जाया करता है, अपने आप ही सब कुछ खत्म हो जाया करता है। आवश्यकता है उस प्रेम को प्रकट करने की, उस ईश्वर को जानने की। जब ज्ञान प्रकट होगा तभी जाकर तो प्रेम प्रकट हो सकता है, तभी तो कोई जान सकता है। और जो जानेगा वही तो विश्वास करेगा, और उसी को तो प्रेम हो सकता है। इसलिए ईश्वर जानने का विषय है। जानो अपने घट भीतर। जब जानोगे तो फिर ये त्याग व्याग के चक्कर में नहीं पड़ोगे। कुछ त्यागने की आवश्यकता नहीं है, कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। जो छूटना है वो अपने आप ही छूटता है। नहीं तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि बाहरी दृष्टिकोण से दिखने वाले बड़े बड़े त्यागी, क्योंकि ये लोभ मोह काम क्रोध अहंकार बड़ा ही सूक्ष्म होता है, ये बहुत ही सूक्ष्म होता है। बड़े बड़े त्यागी जो बड़े बड़ा त्याग करते हैं, दिखता है कि हाँ उन्होंने बहुत कुछ त्याग रखा है, लेकिन मन की गहराइयों में लोभ मोह काम क्रोध अहंकार बहुत ही गहन, बहुत ही विराट रूप में मौजूद होते हैं। बहुत गहराइयों में ये बैठे रहते हैं। लोभ मोह काम क्रोध अहंकार कौन छोड़ेगा? इसलिए प्रेम की प्राप्ति और भक्ति सूत्र हमें प्रेम की प्राप्ति, इसलिए भक्ति सूत्र के प्रथम सूत्र में ही लिख दिया गया। प्रथम सूत्र में ही देव ऋषि नारद ये समझाने का प्रयास करते हैं कि भक्ति है क्या। ये पहले ही समझ लो, सा त्वस्मिन् परम प्रेम रूपा। भक्ति तो प्रेम रूप है। ईश्वरीय प्रेम को प्राप्त कर लो, और जब प्रेम हो जाएगा तो जो छूटना है वो अपने आप ही छूटेगा। कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, कुछ त्यागने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और इस तरह से बिना अनुभव के, बिना ज्ञान के, बिना भक्ति के जो त्याग हुआ वो तो अहंकार के बंधन में बांधता है। वो अनेकों अहंकार के बंधन में बांधता है। सूक्ष्म रूप में अहंकार लोभ मोह गहराई से हमारे मन में ही मौजूद रह जाते हैं और कोई कल्याण नहीं होता। यही कारण है। इसलिए संतों ने कहा, भक्ति करे सब लोग संतो मन मुख थाई ना पाई। भक्ति करे पर विधि ना जाने दूजे रे मन लाई। कि भक्ति तो सारी दुनिया कर रही है लेकिन मन में शांति नहीं है, स्थिरता नहीं है। नारद भक्ति सूत्रों में जो भक्त होने की पहचान बताई जा रही है, भक्ति की उपलब्धियों की जो पहचान बताई जा रही है, वो हमारे जीवन में नहीं उतर पा रहा है, क्योंकि हम भक्ति को कुछ और समझ बैठे हैं, कुछ और जान बैठे हैं। सांसारिक जरूरतों को पूरा करना हम इसे भक्ति कहते हैं। भगवान के पास जाओ, अपने से नहीं मिलेगा, भगवान दे देगा, हम ये मानकर चलते हैं। और फिर जीव भटकता है
और अनेकों कष्ट भोगता है और उसका मन अशांति रहता है। इसलिए आज विचार करने की आवश्यकता है इस विषय पर, योग क्या है, भक्ति क्या है और कैसे हम उस मार्ग पर चल सकें और अपना कल्याण कर सकें। तो इसी के साथ मैं अपने विचारों को यहाँ विराम दूंगा। धन्यवाद।